रुक जा Ready, please? One second. Ready? So firstly, many congratulations. आज वर्ल्ड प्रीमियर है. What do you have to say? क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है एक नए किरदार के साथ और एक नया प्लॉट के साथ आ रहे हैं? What do you have to say? सबसे पहली बात तो ये है कि कन्नू बहल एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो अपना पूरा टाइम लेते हैं फिल्म बनाने में. उनको वो किसी तरीके का प्रेशर उनको पसंद नहीं है. तो हमने इस फिल्म को कई सारे शेड्यूल में हमने शूट किया था. एक तो कोरोना का टाइम भी था और जब हमने शुरू किया था उसी समय बहुत सारे लोगों को कन्नू को मुझे सबको डेल्टा वायरस से हम इन्फेक्टेड हुए थे एंड दैट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस. फिर शूटिंग रुक गई थी. फिर उसके बाद फिर किसी तरह से शुरू किया था. तो इस तरह से करके फिल्म बनी एंड कन्नू बहल टुक हिज ओन टाइम इन पोस्ट प्रोडक्शन. और फिल्म जो है अब लोगों के सामने मामी में आ रही है इतने प्रेस्टीजियस फिल्म फेस्टिवल में. बहुत ही कमाल की फिल्म है और एक अलग तरीके से एक जर्नलिस्ट जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का किरदार है, जो क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, किस किस तरीके से वो पर्सनल और अपनी प्रोफेशनल चैलेंजेस को लेता है, जो रिस्क उठाने पड़ते हैं और अपनी ज़िंदगी को भी संभालना पड़ता है. इस तरह की कहानी है. उसमें मेरा किरदार जो है ग्रे है. एक ऐसा आदमी जो एक इन्वेस्टिगेशन के तह में जाते हुए उसको लगता है कि शायद कुछ और बड़ी चीज़ उसके ज़िंदगी में हो सकती है और ये करते करते वो पूरी पर्सनल लाइफ को खो देता है. तो इस तरह की कहानी है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. सर, जिस तरह भी आपने मेंशन किया इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट ये आपका किरदार है. इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट को किसी को आपने फॉलो किया फॉर दिस कैरेक्टर या आपने कुछ? नहीं, बहुत सारे लोग हैं. हुसैन हैं और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कि दिल्ली में हैं, दिल्ली पत्रकारिता में. उनका नाम नहीं लूँगा मैं. कुछ एक लोग हैं जो मुंबई शहर में जिनसे कई सालों का हमारा संबंध है, क्योंकि जब सत्या से लेके अब तक फिल्म को लेकर के किसी न किसी फिल्म को लेकर के उनके साथ बातचीत होती रही. तो एंड दे डोंट लाइक टू बी मेंशन. या सर, जिस तरह आपने ये कैरेक्टर निभाया है, क्या आप अब सच में समझ सकते हो कि पूरी ज़िंदगी अपनी इन्वेस्टिगेशन के पीछे एक जर्नलिस्ट निकाल देता है और जर्नलिस्ट को लेकर अब आपका माइंड थॉट कितना चेंज हो गया है? नहीं, जिस तरह की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की बात मैं कर रहा हूँ या मैं किरदार निभा रहा हूँ, वो लोग अभी भी वैसे ही हैं. लेकिन मीडिया आमतौर पे सोशल मीडिया के का एक बहुत बड़ा इंटरप्शन हुआ है हमारे पूरी
इन जर्नलिज्म में। उसमें एक तो ओवरनाइट जर्नलिस्ट पैदा हुए हैं। ओवरनाइट जर्नलिज्म का एक फ़ायदा है ये है कि जो यंगस्टर्स हैं वो जर्नलिज्म की तरफ आए हैं। दूसरा नुकसान ये हुआ है कि देयर इज़ ऑलवेज अ शॉर्टकट टू स्टारडम और टू बेटर मनी, बेटर पे चेक। उसके चक्कर में जर्नलिज्म भी जो है उसका नुकसान हुआ है, चाहे वो पॉलिटिकल जर्नलिज्म हो, चाहे वो फिल्म जर्नलिज्म हो, उस तरह से तो नुकसान हुआ ही है पूरे तरीके से। सर, बॉलीवुड मूवीज़ एंड साउथ इंडियन मूवीज़ को अक्सर कंपेयर किया जाता है, और आजकल इन दिनों में जब से मूवीज़ कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज हो गए, तो कंपैरिजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उन चीज़ों को लेके कि साउथ इंडियन एक्टर्स बॉलीवुड में आके काम कर रहे हैं, मूवीज़ बहुत हिट हो रही है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे एज ए एक्टर? देखिए, मेन स्ट्रीम सिनेमा तो हमेशा कमर्शियल था। ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत कमाल का सिनेमा बना रहे थे। वो मेन स्ट्रीम सिनेमा हिंदी में भी जो है ऐसा कोई कमाल का सिनेमा कभी भी नहीं बना रहे थे। लेकिन बीच में एक फेज़ आया था जब उन्होंने अपने आप को चेंज करना शुरू किया था, एंड दैट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ द इंडी फिल्म्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ द फिल्म मेकर्स एंड द एक्टर्स जो पैरेलल फिल्म इंडस्ट्री से, या जैसे दिवाकर है या अनुराग है और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रभाव रहा। लेकिन अभी अचानक से फिर से सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम हुई, ये सोच के कि हम बनाएंगे तो लोग थिएटर में आएंगे, लेकिन वो भी फेल हो रहा है। तो वी आर लिविंग इन अ वेरी मिक्स्ड टाइम है। अभी एक चीज़ चलती है या 3 चीज़ पूरे साल में चलती है तो हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहले जो है 30 चीज़ें चलती थी और 3 चीज़ नहीं चलती थी। तो समवेयर वी आर नॉट एट फॉल्ट, इट्स द टाइम दैट वी आर इन। इट्स अ टाइम में क्या होता है कि अभी वो समय है जब चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, मंथन हो रहा है। हमें धैर्य रखना पड़ेगा, हमें अपने अंदर में होप रखना पड़ेगा। चीज़ें सही होंगी, वो कब होंगी अभी पता नहीं है, लेकिन होंगी ज़रूर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। सर, आपकी हर मूवी कहीं ना कहीं ऑडियंस को कनेक्ट करती है, तो इस मूवी का यूएसपी क्या रहेगा ऑडियंस को कनेक्ट करने? अगेन, जिस तरह की दुनिया लोगों ने देखी नहीं है, जर्नलिज्म जो है, या जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा पार्ट है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालते हैं, या उनकी ज़िंदगी क्या है, वो उनकी अपनी पर्सनल लड़ाई क्या हो रही होती है, उसके बाद भी अब वो ग्रीड, वो स्ट्रगल, वो हर दिन की जो है अपने सर पे जो है खतरा लेकर के वो जर्नलिज्म करते हैं, ये भी चीज़ सामने आएगी। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ है इस फिल्म में जिससे लोगों को एक जर्नलिस्ट की लाइफ के कई सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे। थैंक यू। सर, अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो क्या 2 मिनट मुझे मिल सकता है? क्या? वन ऑन 1 तो देखो ना, 2 मिनट। अभी देखो वो खड़े हैं, देख रहे हो ना, बुलाने के लिए दूसरी जगह लेके जाओ। अरे कैरिंग ऑल दिस फाइन, 4 रहता तो 2 आदमी रहता, 5 का ऐसा नहीं, यहाँ पर Just for the sake of brand. हाँ, एक्चुअली these are I'm excited for the premiere of the film, and
admire everybody's work. कल ही हम लोगों ने थोड़ा अलग से देख ली फिल्म ताकि सबके साथ ऐसे वैसे भी इट्स अ फेस्टिवल वी वांट दैट द ऑडियंस वॉचेस इट. हम लोगों को बैठ के वहाँ सीट पे नहीं देखना है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द फिल्म. आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म. आई थिंक इट्स अ ह्यूजली टैलेंटेड बंच ऑफ पीपल. मनोज जी के साथ भी पहली बार काम करने को मिला, कनू के साथ पहली बार काम करने को मिला, अर्चिता, एवरीबडी इज़ अमेजिंग. री दे आर ऑल सो गुड इन द फिल्म. पर्सनल लेवल पे आप किस तरह की फिल्में देखना ज़्यादा एंजॉय करें? यार ये तो ऐसा होगा कि कौन सा खाना पसंद है, कभी मूड पे डिपेंड करता है ना. समटाइम्स यू नो मूड की कुछ हल्का देख लिया, कभी मूड हुआ कि बहुत सीरियस कुछ जिसमें बिल्कुल घुस जाए वैसा देख ले, कभी कॉमेडी का मूड हुआ, कभी थोड़ा रोमांस का मूड हुआ, कभी बारिश का मूड पे डिपेंड. आई लव सिनेमा. लाइक फॉर मी, मैं बोलूँगी ऐसा कोई जॉनर नहीं है जो मुझे नहीं पसंद है. आई थिंक हॉरर शायद मुझे देखने में मैं थोड़ा सा हिचकिचाती हूँ हॉरर देखने से, और अदरवाइज सब पसंद है. You are a very talented actor, but you are working with कैमरा कैमरा में लो. यस. जूही मैम. You are also working with Manoj Vajpayee in the film. Yes. Who's also national award winning Of actor, a course. very powerhouse of talent. Yes. So how was your work experience working with Manoj sir? इट वॉज अमेजिंग. मेरा बहुत ही अलग हिसाब रहा है मनोज सर के साथ. बहुत कुछ साल पहले, आई थिंक 2016-17 में हमने एक फिल्म की थी जिसमें हम लोग का कोई ट्रैक नहीं था, लेकिन उस फिल्म में एक्चुअली पैरेलल ट्रैक्स चले जहाँ पे मैं आई एम एक्चुअली हिज मदर, लेकिन वो अलग टाइम जोन्स में दिखता है तो वो पता नहीं चलता. तो उसमें कभी काम करने को मिला नहीं, लेकिन जब प्रमोशंस हुई थी उस फिल्म की तब मिलने का मौका हुआ. तब से ये था कि कभी एक बार कभी काम करना है साथ पे. एंड नाउ आई गेट टू प्ले हिज वाइफ, एंड एक्चुअली मेरी तो सारी सीन्स उन्हीं के साथ हैं. तो इट वाज अमेजिंग टू वर्क विद. हमने वर्कशॉप्स भी किए थे, काफ़ी इंटेंसिव वर्कशॉप्स जो कनू हमेशा करता है अपने एक्टर्स के साथ. तो काफ़ी सारे वर्कशॉप्स किए थे. उसी में आई थिंक दाल गलने लगी इन टर्म्स ऑफ एज एन एक्टर एक दूसरे को समझने के लिए. एंड उसके बाद ना फिर आप मज़ा करते हैं, फिर आप बस फ्लो में रहते हैं. मैम, इट्स अ क्राइम और थ्रिलर मूवी इफ आई एम नॉट रॉन्ग. क्या यूएसपी होगी इस मूवी की? व्हाई पीपल शुड वॉच दिस मूवी? बिकॉज ऑलरेडी क्राइम से रिलेटेड थ्रिलर, सस्पेंस बहुत सारी मूवी आ चुकी है. सो व्हाई आई थिंक इस फिल्म का जो मेन जो इसका मैं बोलूँगी जो कोर है, जो क्राइम वाला पार्ट आप बोल रहे हैं वो इसकी स्टोरी लाइन है, लेकिन जो उसका मेन जो एक एसेंस है वो ह्यूमन एक जो मेन किरदार है मनोज बाजपेयी का, उस किरदार के बारे में किस तरह से आप एक सिचुएशन में से गुजर सकते हैं. लेकिन हम जिस चीज़ को मानते हैं कि कोई ब्रेव है, कोई बहुत बहादुर है, उसके अंदरूनी ज़िंदगी में क्या चल रहा होता है और वो किस मोटिवेशन के साथ क्या कर रहे होते हैं, क्या नहीं कर रहे होते. आई थिंक वो फिल्म उसके बारे में है. ज़्यादातर थ्रिलर से ज़्यादा वो ह्यूमन रिलेशनशिप से, ह्यूमन जो सिचुएशंस है उसके बारे में. थैंक यू सो मच. थैंक यू ऑल द बेस्ट मैम. थैंक यू. मेनी कंग्रेचुलेशंस. आज वर्ल्ड प्रीमियर हो रही है आपकी मूवी, क्या कहना चाहोगे? एंड यू आर द लीड एक्ट्रेस. व्हाट डू यू हैव टू से? व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस? It was too good, and my first time in a film festival, and I'm an older. I could be older, but than an older role, but I'm like a 5-year-old actor. So doing lead in a film was itself big thing for me, but now that's being screened in Mami. And today we had this show and it was so wonderful, and the audience loved the film. And many people from here, they said it's a Pakka South Indian character, and they felt that they saw their grandma in me and Amma in me and all that. So that is very good to hear. I Yeah. also want to know in which languages it is dubbed. This is Tamil original Okay. with English subtitles. Okay. So they see the Tamil film and they are able to connect me to their people, like their house elders or their aunts and grandmas. So that I felt was very wonderful. Ma'am, you are a writer, you are a producer. Ibdi Pat Solom. Okay, sure. You are a writer, you are a producer. So how was your, experience working in this film as a, senior actor or a lead actor? Okay. So I'm not a senior actor, but well, because I love to write, I was able to go through all my lines and do some little corrections. Informing the director, and certain portions I
worked on it. Like, I won't talk unless I'm convinced fully. So I think that little writing experience helped me really. Yeah, that was wonderful. Yes. Okay, before we wrap up, many South actors and actresses are shifting to Bollywood. What is your thought on this? Because I started late. I started my acting career after my 40s. So only past 5-6 years I've been acting, and Tamil is the only language I know. And I'm sure I've been able to do this performance, like people are complimenting because it's my language. I understand the lines. So definitely I would like to do more and more Tamil films, but I would like to work with so many, Bollywood directors. That is there, yes. Ma'am, what will be your one message to the audience regarding your movie? It's a middle-aged woman who has done a lead role, and very, very inspiring character, and all the women characters rock in the film. People will enjoy the film, but you wanted one message. What would you like to see the audience? What is the Yes. USP of your movie to watch? Yeah, this is a middle-aged lead role, which is very bold and who really rocks. Thank you so much. अच्छा, हमसे बताया ये मारामारी करूँ ना का थैंक यू कौन बोला शबाना आजमी कुछ चाहिए थैंक यू ओके मैम वीडियो अंडरस्टैंड समीरा का वो आ जाइए चिल कर आ रही है अपन चिल करेंगे बाकी सब ड्रिल करेंगे हाँ चिल्लाना समीरा हाँ अच्छा समीरा ओके ओके डन
Thank you, ma'am. Thank you.